हरिओम। आज 19 जुलाई 2025 नवम अध्याय के विभूति प्रसंग ले रहे हैं भगवान कृष्ण। और इस श्लोक का समापन करेंगे। इसमें 7 विभूति हैं, 19 श्लोक है। श्री भगवान वाच तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्य सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। अर्जुन, हम और क्या क्या है ये जो कॉस्मिक में देख रहे हैं ना, सूर्य के रूप में मैं ही ताप देता हूं। तपामि अहम वर्षम निगृह्णामि। अहम वर्षम निगृह्णामि माने मैं वृष्टि रूप में भी करता हूं। और अहम उत्सृजामि, मैं त्याग भी करता हूं। माने आकर्षित वर्षा भी लेता हूं, ग्रहण करता हूं और त्याग भी करता हूं। अब देखो कितना सुंदर विज्ञान है जो हम लोग साइकिल ऑफ वाटर में पढ़ते हैं। तो ये उपनिषद काल में गीता में भी ये सब पता था। आप जब पंचदशी पढ़ोगे ना, इतना भूतों के बारे में इतना वर्णन है, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसे। तो वो कह रहे हैं सूरज है, और सूरज की किरण जो पढ़ करके सब पानियों को लेते हैं, उसको कहते हैं बरसम निगम। वृष्टि रूप में जो 8 महीना तक लेते हैं फिर छोड़ते हैं, आकर्षण करते हैं और उसके बाद वर्षा काल में छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं। सूर्य रूप में मैं ताप देता हूं, मैं ही निगरनामी करता हूं और उत्सर्जन करता हूं। और मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं। अमृत और मृत्यु, और मैं ही सत हूं और मैं ही असत हूं। मैं ताप देता, रोकता जल वृष्टि में करता कभी। मैं ही अमृत भी मृत्यु भी, मैं सत असत अर्जुन सभी। अमृत भी वही है, मृत्यु भी वही। जीवों का भी विनाश भी वही करते हैं, और सकल जीवों के जो अंदर अमृतत्व भी वही है। यहाँ सत और असत की परिभाषा है। सत माने कार्य और असत माने कारण। सत माने मैनिफेस्टेड एंड असत माने अनमैनिफेस्टेड। तो भगवान कहते हैं मैं ही कार्य हूं और मैं ही कारण हूं। मैं ही व्यक्त हूं और मैं ही अव्यक्त हूं। वो विश्वत रूप में बताया गया था ना, तो ये विभूति बताया। अर्थात एक साधक जब प्रकृति को देखता है, सूरज को देखता है, भगवान का ही विभूति, भगवान ही सूर्य रूप में आकर के करते हैं। जो प्रक्रिया है वो भी भगवान की एक डिवाइन फंक्शन है। इसलिए कोई राग द्वेष नहीं होता। बस इस संसार को देख करके मन नतमस्तक हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग देखा कि 16, 17, 18, 19 3 श्लोक में, 16 में 8 विभूति, 17 में 11, 18 में 13 और 19 श्लोक में 7 मिला करके 39 विभूति भगवान ने बताया। अर्थात प्रकृति के जितने 100 अंग देखते हैं ये सब भगवान के ही हैं। जो भी कुछ देखते हो भगवान है। तभी प्रश्न होगा, अगर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है तो जगत में कुछ जब विघटन होता है
उसमें ब्रह्म में भी विघटन होगा? कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म जो जगत है ना, वो ब्रह्म रूप है। जगत सर्वम ब्रह्म रूप, एवेदम सर्वम ब्रह्म रूप। मगर ब्रह्म जगत नहीं है। माने जो घड़ा है वो मिट्टी रूप है, और मिट्टी घड़ा नहीं है। मिट्टी का एक रूपांतर है, मिट्टी का एक नाम और रूप प्रसार है। एक नाम रूप हो गया तो भी वो घड़ा हो गया। इसीलिए नाम रूप के घट के जगत के परिवर्तन से ब्रह्म का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कारण ब्रह्म में जगत कल्पित है, अभ्यास है। ये समझना है। ब्रह्म का नाश नहीं होता है, ब्रह्म सत्य है। ये भगवान ने बताया। फिर हम कल रखेंगे।